देखो ये जो क्वेश्चन है ना बहुत आसान होता है लेकिन बच्चों को लेंदी लगता है ना, दिमाग ज़्यादा खर्च होता है। सबसे पहले तो अगर ऑब्जेक्टिव पेपर हो तो अगर ऑप्शनल मतलब हो, ऑब्जेक्टिव पेपर में 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, तो 4 ऑप्शन दिए रहेंगे तो ये क्वेश्चन और इजी हो जाएगा। सबसे पहले कह रहा है कि इफ़ a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n डिवाइडेड बाई a टू द पावर n माइनस 1 प्लस b टू द पावर n माइनस 1 इज am बिटवीन a एंड b, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। सबसे पहले ये बताओ कि अगर इस बड़ी क्वांटिटी को इन्होंने क्या बोल रखा है, am बिटवीन a एंड b, a और b के बीच का वो एरिथमेटिक मीन है, तो बताओ n का वैल्यू क्या होगा। तो तुम सबसे पहले बताओ कि तुम क्या जानते हो am बिटवीन, अगर तुमको हम बोलेंगे कि am बिटवीन, तुम बताओ a एंड b क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, कोई भी कहेगा कि सर हम a प्लस बी बाई 2 जानते हैं, तो यहाँ पे वही बताना है कि n का क्या वैल्यू होगा जिसके चलते ये a प्लस बी बाई 2 हो जाए। तो अगर ऑप्शंस मान लो तुमको दिया रहेगा 4 गो ऑप्शन, a ऑप्शन में मान लो 0 दिया रहे, b ऑप्शन में तुमको दिया रहे मान के चलो 1, c ऑप्शन में दिया हो 2 और d ऑप्शन में दिया हो नॉन ऑफ दिस, तो तुम बारी बारी से n का वैल्यू रख के देख लो। जैसे n का वैल्यू तुम 0 मान लो a ऑप्शन में लिए, तो 0 डालोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। b का भी 0 1 हो जाएगा। ये 0 डालोगे तो क्या हो जाएगा, 1 बाई a हो जाएगा ना, -1 है ना, समझ रहे बात को। तो 1 बाई a हो जाएगा, ये 1 बाई b हो जाएगा, समझ रहे हो। तो n का वैल्यू आप डाल के देख लो, n का वैल्यू आप डाल के देख लो। जैसे हम n का वैल्यू चलो हम 0 डाल के देख ही लेते हैं। फाइनली हम दोनों तरीक़ा से आपको बता के दिखाएंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर होगा तो उतना सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, दोनों आपको आइडिया मालूम होना चाहिए। तो n का वैल्यू जब 0 डालोगे तो a का पावर 0 1 हो गया, b का पावर 0 ये भी 1 हो गया, डिवाइडेड बाई क्या हो गया, ये a का पावर -1 प्लस b का पावर -1। एक्चुअली ये वैल्यूज़ क्या आ जाना चाहिए, a प्लस बी बाई 2 आ जाना चाहिए, तभी तो हम लोग बोलेंगे ना कि वो a और b के बीच का अरिथमेटिक मीन है। समझ रहे बात को। तो देखते हैं ये कितना आएगा, ये 2 डिवाइडेड बाई 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी आएगा। तो एलसीएम लेना पड़ेगा ना, तो यहाँ का एलसीएम हो जाएगा ए बी और यहाँ हो जाएगा b प्लस ए। ये 2 के डिवाइड में है तो 2 डिवाइडेड बाई 1 लिख देंगे, तो ए बी सबसे ऊपर जाएगा, तो ए बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। क्या ये एरिथमेटिक मीन है, एरिथमेटिक मीन तो a प्लस बी बाई 2 है, तो ये नहीं है, n का वैल्यू 0 नहीं होगा। अब n का वैल्यू 1 रखते हैं, n का वैल्यू 1 रख के देखते हैं। अब n का वैल्यू 1 रखेंगे दूसरा केस वाला, तो ये कितना बनेगा, a बनेगा प्लस b बनेगा, और नीचे अगर n का वैल्यू 1 रखोगे तो 1 माइनस 1 0, तो a का पावर 0 1 हो गया, फिर b का पावर 0 1 हो गया। क्या n का वैल्यू तुम्हारा क्या आया है बता दो, a प्लस बी बाई 2 आ गया ना, तो n का वैल्यू 1 सही होगा कि नहीं होगा, सही होगा, अरे बोलो। तो इसका मतलब हम फर्दर अब वैल्यूज़ को चेक नहीं करेंगे, बी ऑप्शन मार के निकल जाएंगे आगे, लेकिन प्रोसीजर वाइज भी बता देते हैं, ठीक है ना, प्रोसीजर वाइज भी बता देते हैं। प्रोसीजर वाइज क्या करेंगे कि am बिटवीन a एंड b a प्लस बी बाई 2 है, और इन्होंने क्वेश्चन में am बिटवीन a एंड b क्या दिया, ये दिया है, तो दोनों का वैल्यू को इक्वल कर दो। क्योंकि दोनों सेम होगा, क्योंकि दोनों एरिथमेटिक मीन ही है, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू ए का पावर n प्लस 2 इंटू बी का पावर n, और इसका जब मल्टीप्लाई होगा बारी बारी से, तो सबसे पहले a में करो इसका मल्टीप्लाई। तो a का अगर हम a का पावर n माइनस 1 में करेंगे तो क्या ये a का पावर n हो जाएगा, क्योंकि ये पावर 1 है, तो -1 और +1 0 हो जाएगा, a का पावर n हो जाएगा जी, समझ में आ रहा है। फिर इसका गुना इसमें होगा, तो प्लस a इंटू बी का पावर n माइनस 1 होगा, फिर b का गुना इसमें करेंगे तो b a इंटू ए का पावर n माइनस 1 होगा। लेकिन अगला बार b में अगर b का मल्टीप्लाई करोगे तो ये b का पावर 1 है और ये b का पावर n माइनस 1 है, तो -1 + 1 0 हो जाएगा,
क्योंकि गुना करने पे पावर जुटता है, तो b का पावर n हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आया? डिवाइडेड बाई वाली कहानी तो इधर चली गई। क्या ये बात समझ में आया या फिर से समझाएं हम? ओके, अब क्या करते हैं ना, हम लोग LHS में सबको लेके आते हैं, सबको हम लोग LHS में लेके आते हैं। तो अगर 2 इंटू ए का पावर n है, ये a का पावर n है, तो a को इधर आएगा तो 2 को में से घटेगा तो a को बचेगा, तो a का पावर n बचेगा। उसी तरह से 2b का पावर n है, उधर से b का पावर n आएगा तो b का पावर n बचेगा। समझ में आ रही है बात? और माइनस का ये वाला माइनस में आ जाएगा, तो माइनस a इंटू बी का पावर n माइनस 1, फिर माइनस b इंटू ए का पावर n माइनस 1 बराबर को उधर क्या बचा? 0। यहाँ तक बात समझ में आई? बोलो। एक काम करते हैं, a का पावर n माइनस b इंटू ए का पावर n माइनस 1 एक साथ कर देते हैं, और प्लस b का पावर n और माइनस a इंटू बी का पावर n माइनस 1 एक साथ कर देते हैं। कहीं दिक्कत होगा बता देना। क्या फिर से हम इसमें अगर कॉमन देखें तो a का पावर n कॉमन होगा कि a का पावर n माइनस 1 कॉमन होगा? दोनों में अगर हम कॉमन की बात करें तो क्या कॉमन होगा? a का पावर n माइनस 1 कि a का पावर n? a का पावर n कॉमन नहीं होता है कभी भी, एक कम है ना यहाँ। हाँ, वो कम है, जो कम होगा वो कॉमन होगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मान लो 2 का पावर 2 है 3 के साथ इंटू में, और यहाँ पे 2 इंटू 2 का पावर 3 है, तो इसमें हम क्या बोलेंगे? क्या कॉमन है दोनों में? 2 का पावर 2 कॉमन है ना, 2 का पावर 2 कॉमन है ना, तो जो कम होता है वो कॉमन होता है। जैसे 2 का पावर 2 है, 2 का पावर 3 है, तो ये कम है। उसी तरह से अगर यहाँ पे हम देखें तो a का पावर n है और a का पावर n माइनस 1 है, तो a का पावर n माइनस 1 कम है, तो a का पावर n माइनस 1 कॉमन हो जाएगा। तो क्या बचेगा इसमें? a का पावर n लाना है तो a लिख दो। जब तुम a लिखोगे तो a का पावर 1 रहेगा, तो मल्टीप्लाई होगा तो पावर जुटेगा, तो n माइनस 1 प्लस 1, तो माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, a का पावर n आ जाएगा। माइनस यहाँ पे देखो a का पावर n माइनस 1 पूरी तरह से कॉमन है, तो केवल b बचेगा। समझ में आया? इसमें बताओ क्या कॉमन है? क्या b का पावर n माइनस 1 कॉमन ले लें? तो यहाँ पे क्या बचेगा? b बचेगा, तभी ना b का पावर यहाँ से 1 और यहाँ से माइनस 1 कट के b का पावर n जनरेट कर लेगा। माइनस b का पावर n माइनस 1 कॉमन है, a बचेगा बराबर 0। क्या दोनों में यहाँ पे a माइनस बी और यहाँ पे b माइनस ए है? क्या यहाँ पे अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो ये पलट जाएगा? तो बस वही काम करने वाले हैं अगले स्टेप में, ध्यान से देखना। यहाँ पे हमारा हो गया है a का पावर n माइनस 1, ऊपर में a का पावर n माइनस 1 और ब्रैकेट में a माइनस बी, और यहाँ पे हो गया है माइनस कॉमन b का पावर n माइनस 1, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? a माइनस बी इजकल टू 0। क्या दोनों में a माइनस बी कॉमन दिखाई दे रहा है? तो a माइनस बी कॉमन ले लो, क्या बचेगा? एक में बचेगा a का पावर n माइनस 1 माइनस b का पावर n माइनस 1 बराबर 0। अब जरा बताओ क्या a बराबर b हो सकता है? a बराबर b नहीं हो सकता है, क्योंकि इन्होंने बोला है कि बिटवीन a एंड b, दोनों नंबर के बीच का अरिथमेटिक मीन ये है। तो अगर a और b सेम हो जाएगा तो उसके बीच में क्या हुआ कुछ, तो a माइनस बी कभी भी a और b बराबर नहीं होगा। तो a और b बराबर नहीं होगा तो ये 0 नहीं हो सकता है, a और b घटेगा तो जब 0 नहीं हो सकता है तो बराबर को उधर भेज सकते हैं। अगर 0 होता तो नहीं भेज सकते हैं, आपको पहले भी बेसिक में बता चुके हैं।
तो ये हो जाएगा a का पावर n माइनस वन माइनस बी का पावर n माइनस वन बराबर 0। तो यहाँ से a का पावर n माइनस वन बराबर हो गया b का पावर n माइनस वन के। समझ में आया? बोलो। अरे ये बात समझ में आई? अब यहाँ पे क्या करना है कि दोनों तरफ b का पावर n माइनस वन से डिवाइड कर देना है। दोनों तरफ b का पावर n माइनस वन से डिवाइड कर देना है। तो b का पावर n माइनस वन से डिवाइड करोगे तो ये क्या बनेगा? ये a का पावर n माइनस वन है और b का पावर n माइनस वन से डिवाइड करना है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा क्योंकि b का पावर n माइनस वन 1 हो जाता है। अब बताओ a का पावर भी n माइनस वन है, b का पावर n माइनस वन है, तो क्या दोनों का साइमल्टेनियसली पावर हम लोग अगर n माइनस वन लिख दे तो कोई गलती है? अरे a का भी पावर n माइनस वन है और b का भी, तो होल का पावर n माइनस वन लिख दो और बराबर में 1। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब ये 1 कब होगा? जब n माइनस वन का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। n माइनस वन 0 होगा तभी ना कोई भी नंबर का पावर 0 1 हो जाता है। तो n का वैल्यू तुम्हारा यहाँ से भी 1 आया। वैसे याद रखना कोई भी पावर 0 1 नहीं होता है, ये बताएंगे लिमिट में आपको। सभी नंबर्स के पावर 0 1 नहीं होते हैं। 0 का पावर 0 1 नहीं होता है, याद रखना, अनडिफाइंड होता है। 0 का पावर 0 अनडिफाइंड होता है, ये लिमिट में चर्चा होगी। ये समझ में आ गया ना? सॉल्यूशन प्रिंट कर लीजिए, प्रिंट कर लीजिए।